हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द राइजिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 30 जीके क्वेश्चंस जो कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं गाइस। तो क्या आप सभी तैयार हैं अपने स्पीड टेस्ट को देने के लिए? अगर आपको इनमें से किसी भी सवाल के जवाब आते हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ओके, सो आर यू रेडी? आई होप आप सभी को इसके सवाल के जवाब आते होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन फर्स्ट लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक। हमारे कोविड की वजह से पहला लॉकडाउन इंडिया में कब लगा? 30 अप्रैल 2020, 10 मार्च 2020, 24 मार्च 2020 या 5 फरवरी 2020? जल्दी करिए गाइस, टाइम निकल रहा है। हमारा सही आंसर है यहाँ पर 24 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हम यहाँ पर भारत में पूरा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है व्हेन डिड डीमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नोटबंदी किस दिन अनाउंस की थी? 8 नवंबर 2016, 15 जनवरी 2018, 7 अप्रैल 2020 या 5 फरवरी 2020? सो गाइज़, आप लोगों को तो इसका जवाब पता होना चाहिए, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका जवाब। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। क्या होता है भाई? नोट बंदी। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना याद रखिए कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी होता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का अनाउंसमेंट किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ द डीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। भाई, पूरे वर्ल्ड में हमारी सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं आपके, चैलेंजर डीप, मारियाना ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, हडल जोन। तो चलिए बताइए इसका जवाब। अगर किसी को यहाँ पर ट्रेंच का मतलब नहीं पता है तो वो बता दिया जाता है कि ट्रेंच का मतलब होता है खाई। क्या होता है? खाई। ओके, तो यानी आपको चैलेंजर डीप, मारियाना ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच और हडल जोन में से आंसर बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हमारे पूरे वर्ल्ड में डीपेस्ट प्लेस कौन सी है? तो हमारा सही आंसर है मारियाना ट्रेंच। गाइज़, ये जो मारियाना ट्रेंच है ये हम लोगों की पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में मारियाना खाई नाम की एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, पूरे विश्व में सबसे गहरी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इन विच फील्ड नोबेल प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है? तो ऑप्शंस है आपके, केमिस्ट्री, पीस एंड लिटरेचर, फिज़िक्स या फिर ऑल द अबव। यानी आपको यह बताना है कि केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, फिज़िक्स में या फिर इन सभी में ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो जल्दी करिए, और किसी को इसका जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चंस मिलते रहें। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। केमिस्ट्री हो, चाहे पीस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे फिज़िक्स हो, आपको नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड होता है वो हर एक फील्ड में दिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत में हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी जल में रहने वाला जानवर, वो कौन सा है? तो डॉल्फिन, शार्क, स्टारफिश या ऑक्टोपस। अगर किसी को एक्वेटिक का मतलब ना पता हो तो एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जल में रहने वाला जानवर। आपका नेशनल यानी राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है आपका? तो इसका आंसर है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो आते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? हेयर आर द ऑप्शंस, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए।
तो हमारे इसका सही आंसर है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब बढ़ते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इन विच ओशियन बरमूडा ट्रायंगल इज़ लोकेटेड। ऐसा कौन सा ओशियन है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। हेयर आर द ऑप्शंस: इंडियन ओशियन, रेड सी, अरेबियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन। गाइस किसी को इसका जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में बरमूडा ट्रायंगल लोकेटेड है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच वॉज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में हमारा नदी घाटी प्रोजेक्ट जो रहा है सबसे पहला, वो कौन सा था। तो हमारे ऑप्शंस हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि हमारा सही आंसर कौन सा है। तो गाइज़ हमारा इसमें सही आंसर है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अगर आपको आता था तो वेरी गुड, और अगर नहीं आता है तो इट्स ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर जो रहा वो रहा दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। गाइज़ ये बिहार में दामोदर वैली है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ बना। ये हमारा एक बिहार में एक रिवर है जिसका नाम है दामोदर रिवर, उसकी वजह से ही ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इन विच प्लेस संगाई फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। एक संगाई त्यौहार होता है, ये ऐसा कौन सा हमारे जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, बर्मा या फिर मिज़ोरम। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, जिसको आता है, और जिसको नहीं आता है फिर वो हमारे सही आंसर का इंतज़ार करेगा। तो हमारा सही आंसर है इसमें मणिपुर। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इन विच ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी विद्रोह कब शुरू हुआ था। 1801, 1789, 1715 एंड 1799। आई होप इसका जवाब तो ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा। 10th क्लास की हिस्ट्री में तो इसमें सबसे पहला चैप्टर गाइस फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही है, याद कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, तो हमारा जो सही आंसर है वो है 1789। 1789 में ही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और गाइस अगर किसी को इसमें पता करना है तो 5 मई 1789 को ही शुरू हुआ था। ओके, 5 मई 1789 से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। गाइस ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसकी कभी कभी डेट भी हमसे पूछ ली जाती है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु हैज़ रिटन द बुक माई लाइफ माई मिशन। ये जो किताब है माई लाइफ माई मिशन की, वो किसने लिखी है। नरेंद्र मोदी जी ने, सदगुरु जी ने, बाबा रामदेव या फिर प्रणब मुखर्जी। इन चारों में से किसने हमारी ये किताब लिखी है। गाइस जल्दी कीजिए, समय निकलता जा रहा है। तो चलिए इसका जवाब है बाबा रामदेव। रामदेव जी ने ही माई लाइफ माई मिशन नाम की किताब लिखी है, यही इसके लेखक हैं। हेयर इज़ आवर 12th क्वेश्चन। पिंगली वेंकैया इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको ना पता हो तो पिंगली वेंकैया एक व्यक्ति हैं, आपको बताना है कि ये व्यक्ति इन चारों ऑप्शंस में से किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल फ्लैग या इंडियन आर्मी। तो हमारा सही जवाब है इंडियन नेशनल फ्लैग। अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं कि जो हमारा भारतीय झंडा है वो पिंगली वेंकैया जी ने ही डिज़ाइन किया था। ओके, ये जो हमारा भारतीय झंडा है वो पिंगली वेंकैया जी ने ही डिज़ाइन किया था। इसी हमारे नेशनल फ्लैग से ही पिंगली वेंकैया रिलेटेड हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग रोट गंगा लहरी। गंगा लहरी किसने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल, भीमसेन, जगन्नाथ पंडित या कालिदास ने। तो चलिए आप जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप स्पीड टेस्ट देते रहिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस अपने आप ही रट जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने करेक्ट आंसर की तरफ, जो है जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ पंडित ने ही गंगा लहरी नामक पुस्तक लिखी है।
तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। जब हमारा भारत गुलाम था ब्रिटिशों का, उस टाइम पर साइमन कमीशन इंडिया आया था। तो ये साइमन कमीशन इंडिया किस ईयर में आया था, आपको ये बताना है। 1930, 1928, 1927 या 1935। अगर आपने 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर है 1928। 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। आपको याद होगा कि साइमन कमीशन भारत आया था तो उसको भगाने के लिए हमारे देश में नारे लगे थे, साइमन भारत छोड़ो। अब हम बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब अधिकारी लैंग्वेज, जिनमें हम पेपर्स दे सकते हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस कितनी हैं। तो 10 है, 19 है, 22 है या 23 है। तो इसका सही जवाब है 22। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिस असेंबली का गठन हुआ था उसमें के राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, हेड किसे बनाया गया था। महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे या BR अम्बेडकर थे। आपको इसका जवाब तो पता ही होगा ना गाइस, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका जवाब बता दीजिए। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग। हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें ये जो चक्र बनता है, इसमें गाइस तीलियाँ कितनी होती हैं, आपको यही बताना है। तो बता दीजिए जल्दी से। 28 स्पोक्स होती हैं, 20 स्पोक्स होती हैं, 24 स्पोक्स होती हैं या 25 स्पोक्स होती हैं। तो गाइज इसका सही आंसर है 24 स्पोक्स। 24 तीलियां हमारे भारत के झंडे के चक्र में होती हैं। तो क्या किसी को ये पता है कि हमारे जो भारत का झंडा है उसका चक्र किस कलर का होता है। उसका चक्र हमारा ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड। चाय का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा कौन सा देश है। अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या केन्या। इसमें से सही आंसर आपको जल्दी से बताना है, तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा इसका सही आंसर है केन्या। केन्या ही सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है विश्व का। अब हम बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका जो है वो किस स्ट्रेट या किस जगह से सेपरेटेड, अलग अलग है। तो पाक स्ट्रेट, कोलवोज स्ट्रेट, लक्षद्वीप सी एंड डेड सी। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो हमारा सही आंसर है पाक स्ट्रेट। गाइज अगर आपको स्ट्रेट की मीनिंग नहीं पता है तो इसका मतलब होता है ऐसा जलीय रास्ता जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ओके, तो यही हमारी ऐसी रास्ता है जहां पर श्रीलंका और इंडिया को जो पाक स्ट्रेट नाम की ये जलीय रास्ता अलग करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। हमारा आधा क्विज़ ख़त्म हो गया है। हम देखेंगे ज़रूर कि इसमें किसने कितना सही आंसर दिया है। आई थिंक आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये स्पीड टेस्ट देकर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हमेशा कंपटीशन में आते ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। ऐसी कौन सी नदी है जो पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। कावेरी रिवर, दामोदर रिवर, हुआंग हो रिवर या कृष्णा रिवर।
तो हमारी जो इसका सही आंसर है वो है होआंग हो रिवर। ये होआंग हो रिवर ही हमारी येलो रिवर के नाम से जानी जाती है। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने 21st क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच गैस इज़ यूज्ड टू फिल द बलून्स। ये जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है जिससे ये गुब्बारे उड़ते हैं, इसमें ये कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? अब सीधी सी बात है कि ऐसी कोई गैस भरी होगी जो बहुत ही ज़्यादा हल्की होगी, क्योंकि अगर हल्की गैस होगी तभी ये गुब्बारे उड़ पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सबसे हल्की गैस कौन सी है। हमारी हल्की सी गैस है जो है वो है हाइड्रोजन, यानी गुब्बारों में हाइड्रोजन ही भरी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। यानी नेशनल आर्मी डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 4 फरवरी, 22 जनवरी एंड 15 जनवरी। गाइज आपको ये भी बता दें कि जो हमारी आर्मी है वो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। इस आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इंडिया में रहते हैं और हमारे देश की आर्मी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा डेयरिंग है। तो नेशनल आर्मी डे जो हमारा मनाया जाता है वो होता है 15 जनवरी। 15 जैन को हमारा भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने 23rd क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मैनी स्टेट्स हैव इनिशिएटेड जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई थी वो कितने स्टेट्स ने लागू कर दी है? सारे, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑल स्टेट्स या 20 स्टेट्स? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सारे राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसे लागू कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 24th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है वेयर इज़ ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट लोकेटेड। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है एक, वो कहाँ लोकेटेड है? ईरान में, इस्तांबुल, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो जिसको भी इसका सही आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब हम बताते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट लोकेटेड है। तो गाइज़ मज़ा आ रहा है ना आपको? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे आर द मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू विच टर्म। ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो किस टर्म से, किस पद से रिलेटेड है? ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ वॉल्केनोज या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? यानी या तो बताइए कि सूरज के उद्गम से रिलेटेड है, हमारी पृथ्वी के उद्गम से रिलेटेड है, वॉल्केनोज के उद्गम से, या पूरा ब्रह्मांड के उद्गम से ये बिग बैंग थ्योरी लोकेटेड है। तो गाइज इसका सही आंसर है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये जो हमारा ब्रह्मांड बना है, इस ब्रह्मांड के उद्गम को ही, इस ब्रह्मांड ये कैसे बना, कब बना, इस सब के बारे में ही बिग बैंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। ओके गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ देवदास। देवदास का ऑथर कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, सुमित्रा नंदन, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो गाइज इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र चटर्जी ही देवदास के ऑथर हैं। विल मूव ऑन टू द 27th क्वेश्चन, जो कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे वो कब हुए थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1948, 1930, 1950 या 1805। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है ये हमें पता करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1930। 1930 में ही हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार स्टार्ट हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हु वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन हु गॉट भारत रत्न।
भारत रत्न को पाने वाला हमारा पहला खिलाड़ी कौन सा है? सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, कपिल देव या मिथाली राज? गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा भारत रत्न है वो हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा ऑनर है। तो हमारे ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत रत्न लिया वो हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ही हमारे भारत रत्न का पहली बार सम्मान प्राप्त हुआ था। ये पहले खिलाड़ी थे गाइस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 29th क्वेश्चन की तरफ। ये स्पीड टेस्ट बस ख़त्म ही होने वाला है। अब आपको ये बताना है मुझे कि आपने इसमें से कितने सही जवाब दिए हैं। तो हमारा 29th क्वेश्चन है, वेयर आर द अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड इन इंडिया? भारत में अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शंस हैं हमारे केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। गाइस आप में से कोई अजंता एलोरा केव्स अगर गया होगा तो उसे पता होगा कि ये कहाँ पर हैं। तो इसका सही जवाब तो आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही जवाब जो हमारा है वो आप बताएंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही हमारी अजंता और एलोरा केव्स स्थित हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 30 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कथकली इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? भारत के कौन से राज्य का कथकली नृत्य है, लोक नृत्य है? तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं मिज़ोरम, मणिपुर, गोवा एंड केरला। इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही जवाब देना है। तो गाइस टाइम ख़त्म हो गया। जो हमारा सही आंसर है वो है केरला। केरला का ही ये कथकली लोक नृत्य है। तो ये हमारा स्पीड टेस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आया और आपने कितने सही जवाब दिए। तो सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इतने ही अच्छे जीके के क्वेश्चंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए बाय, और तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और ऐसे ही अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहिए।